भगवान ने हम सभी को संसार में भेजा। मैं कभी मना नहीं करती कि आप सांसारिक विषय से दूर हो जाओ। आपको जो करना है करिए, पैसा कमाना है, बच्चों को पढ़ाना है, खूब अच्छा अपने जीवन को जीना है, जी लो। क्योंकि आप मनुष्य बन के आए, ये तन बाद में मिले ना मिले। अपने जीवन के हर पल को जीना चाहिए, लेकिन एक बात को हमेशा याद रखिए, आप संसार में रह करके भगवान को याद, भगवान को प्राप्त करने की स्वभाव आपको बनाना चाहिए। आप कहीं जाइए लेकिन भगवत नाम को मत छोड़िए। भगवान ने हम लोगों को मनुष्य बना करके भेजा है क्योंकि हम भगवान को पा सके। 84 लाख योनियों के बाद में एक बार मानव तन मिलता है और यही एक ऐसा माध्यम है, इसी के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद वदाधुना। सनातन साधन भगवान को पाने के लिए क्या है वो बता दीजिए, मुनियों ने पूछा। फिर अंतिम में जाकर के एक और सवाल किया, क्या दुनिया में एक मणि होता है जिस मणि का नाम है चिंतामणि। अगर आपको चिंतामणि मिल जाए तो सांसारिक सुख आप प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, आपने कभी चिंतामणि देखा है? नहीं देखा? चिंतामणि नामक एक अमूल्य मणि होता है, अगर किसी को मिल जाए तो उसका जीवन सुधर जाएगा, उसका जीवन में जो भी चाहता हो सब कुछ मिल जाएगा। चिंतामणिर लोक सुखम और सुरद्रु स्वर्ग संपदम। स्वर्ग में सुख पाने के लिए कल्प वृक्ष काफी है। कल्प वृक्ष के माध्यम से सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन जीवन में यदि गुरुदेव प्रसन्न हो गए तो योगी जन के लिए भी दुर्लभ वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। इसलिए हे गुरुदेव, आप खुश हो जाइए। जीवन में गुरु बनाना आवश्यक है। आप लोगों ने गुरु बनाया कि नहीं बनाया? किस किस के गुरु जी हैं? हाथ उठाइए। बहुत कम लोगों के हैं। आप मंत्र जाप करते कि नहीं? जो दीक्षा लिया वो, हाँ, सुंदर। एक बार जो मंत्र जाप करते उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। हम लोग ये तो सुनते हैं कि भवसागर से पार कैसे होना है। हम सब कथा में सुनते, सत्संग में सुनते हैं कि संसार में आए हैं तो भगवत नाम लेकर के भगवान के धाम जाना हमारा लक्ष्य है, लेकिन माध्यम भी तो होना चाहिए। गुरु जी एक माध्यम है। गुरु मंत्र के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु जी का जीवन में विशेष महिमा है, क्योंकि गुरु ही भगवान से आपको मिलाते हैं। आज कहा कि प्रभु अगर आप खुश हो गए तो हमें सब कुछ प्राप्त होगा। प्यार से बोलो। अब ये बात सुनकर के सूत जी महाराज हर्षित हो गए। अब सूत जी महाराज ने सुंदर भागवत कथा मुनियों को सुनाया। कहते हैं एक बार की बात मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक बार हुआ क्या, एक बार श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कथा सुना रहे हैं। राजा परीक्षित बड़े ही भाव से भागवत कथा सुन रहे हैं। इतने समय में स्वर्ग से देवताएं हाथ में अमृत से भरा कलश को लेकर के आए। सुखदेव जी को प्रणाम किया और देवताओं ने कहा कि महाराज एक काम करिए। सुखदेव जी ने कहा क्या काम करना है? राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, तो आप एक काम करिए, हमारे पास में जो सुधा है, अमृत है, राजा को पिला दीजिए ताकि राजा जीवित रहे, अमर हो जाएं। लेकिन आप जो अमृत उनको पिला रहे हैं ना, वो हमें पिलाइए। ये अमृत के बदले कथा रूपी अमृत हमें दीजिए। सुखदेव जी महाराज को लगा कि देवता कैसे मूर्ख लोग हैं। देखो,
भागवत कथा का कोई मोल नहीं है, ग्रंथ अनमोल है। कोई कहे कि भागवत का मोल हम चुकाएंगे, कभी नहीं हो सकता, असंभव। क्योंकि भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसका कोई भी मूल्य नहीं चुका सकता, अनमोल ग्रंथ है। अब स्वर्ग के देवता लोग क्या बोल रहे हैं? देवता कहते हैं इसके बदले में हमें कथा रूपी अमृत पिला दीजिए। ये कभी भी संभव नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं कैसे मूर्ख है देवता। देखो देवताओं, आप लोग अमृत के कलश को लेकर के आए और इसके बदले में भागवत रूपी अमृत चाहते हैं। तुलना तभी संभव है जब वस्तु बराबर का हो। आपके पास में कोई 10 रुपए का सामान है और किसी और के पास में 10 रुपए का सामान है, तो आप दो सामान को बदल सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, क्योंकि मोल दोनों का बराबर है। लेकिन अगर मोल बराबर ना हो तो आप तुलना नहीं कर सकते। आप किसी व्यापारी के पास में एक कांच का टुकड़ा लेकर के जाइए, इसके बदले में मणि मांगिए, तो क्या वो देंगे? नहीं देंगे। ठीक उसी प्रकार भागवत जी और वो अमरत्व देने वाला सुधा अमृत का कोई तुलना नहीं हो सकता।